अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद। बुलेटिन बोर्ड के साथ मैं हूं महर। बुलेटिन बोर्ड में आप जान सकेंगे इस हफ्ते से कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। बुलेटिन बोर्ड में सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। इस हफ्ते पंजाब में सजा ज़िमनी इलेक्शन का मैदान। पाकिस्तान ने 9 ममालिक पर पाबंदी आयद कर दी। 23 मार्च को होगा महंगाई मार्च। जुनैद जमशेद को हमसे बिछड़े 5 बरस बीत गए। अजीज मियां कव्वाल, आपका जवाब नहीं। हाई ब्लड प्रेशर को काबू रखने के लिए दही का इस्तेमाल सेहत पर अच्छे असरात मुरतब करता है। इस हफ्ते लाहौर में सजा ज़िमनी इलेक्शन का मैदान। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुआ कांटेदार मुकाबला। नून लीग इस मैदान में बरतरी हासिल कर गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस हफ्ते NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कामयाब ठहरी। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को दिया टफ टाइम। हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल कर ली, जिस पर शहबाज शरीफ और मरियम ने मुबारकबाद पेश की। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। ज़िमनी इंतखाब में 11 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, ताहम नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल में कांटेदार मुकाबला हुआ। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती हुई और तमाम पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज ने वाज़े बरतरी हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी असलम दूसरे नंबर पर रहे। हल्के में 254 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक हल्के में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पुलिस और रेंजर्स को तैनात किया गया, जबकि इस्लामाबाद और लाहौर में कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए। वाज़े रहे कि लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 133 की नशिस्त नून लीग के रुकन असम्बली परवेज मलिक के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कारकुनों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम ये कामयाबी दोस्तों और भाइयों समेत मरहूम परवेज मलिक के नाम करते हैं। नून लीग की कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट्स में कारकुनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है, शेरों को मुबारक हो, एक बार फिर शेर आया है। इस हफ्ते पाकिस्तान ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मजीद 9 ममालिक पर पाबंदी आयद कर दी। वो ममालिक कौन से हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद पाकिस्तान ने मजीद 9 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी, जिसके बाद सफरी पाबंदी वाले ममालिक की तादाद 15 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के मुताबिक क्रोएशिया, हंगरी, यूक्रेन, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्लोवेनिया, वियतनाम, जिम्बाब्वे और पोलैंड को C कैटेगरी में शामिल किया गया है। सफरी पाबंदियों का फैसला वबा के फैलाव का जायजा लेने के बाद किया गया। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 28,777 हो गई। गुज़िश्ता रोज 42,944 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 336 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.78% रही। पाकिस्तान ने इससे कबल 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की थीं, जिसमें जनूबी अफ्रीका, नमीबिया, बोस्टवाना के ममालिक शामिल थे। इसके अलावा हांगकांग भी शामिल है। जिन ममालिक पर पाबंदी आयद की गई है, उनसे वापस आने वाले पाकिस्तानियों को मुल्क में दाखिले की मशरूत इजाज़त होगी। ऐसे शहरियों के पास कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना लाजमी है। इन ममालिक से वापस आने वाले पाकिस्तानियों का वतन पहुंचने पर टेस्ट किया जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आने वालों को 3 रोज क्वारंटीना में रहना होगा। वाज़ेह रहे कि कोरोना के नए वेरिएंट के अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। इस हफ्ते पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब महंगाई मार्च करने का ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अवाम को महंगाई की चक्की में पिसने नहीं देंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PTM का सरबराही इजलास पीर को इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने
और 23 मार्च को महंगाई मार्च करने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 2018 में इंतखाबात के नतीजे में अवामी मैंडेट से महरूम धानली से हुकूमत वजूद में आई। ये हुकूमत नाअहल और पब्लिक की सपोर्ट से महरूम थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीडीएम 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ महंगाई मार्च करेगी। पूरे मुल्क से अवाम इस्लामाबाद आएगी। आम आदमी की गुर्बत बेरोजगारी के हवाले से बड़ा मुजाहरा होगा और सूबाई सतह पर मार्च के लिए हिकमत अमली तय होगी। उनका कहना था कि हम एक नुमाइंदा सेमिनार का इनेकाद भी करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदगान से भी मुलाकात की जाएगी। सिविल सोसाइटी और दीगर कम्युनिटी की भी मुशावरत से एक बड़ा सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा। पीडीएम इजलास में असम्बलियों में इस्तीफों का मामला भी ज़ेरे गौर रहा, मगर ये कार्ड कब इस्तेमाल करना है इसका फैसला हम अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे। इजलास में सियालकोट वाक़े की भी मजम्मत की गई। आइंदा के लिए इस तरह के वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आइंदा के लिए इस तरह के वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। क़ब्ल अज़ इजलास में पीडीएम जमातों का सूबाई सतह पर भी मुशावरत करने पर इत्तेफाक हुआ। इस हवाले से चारों सूबों में पीडीएम इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। पीडीएम पंजाब का इजलास शहबाज शरीफ की सदारत में होगा। पीडीएम खैबर पख्तूनख्वा का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में होगा। इस तरह पीडीएम सिंध के इजलास की सदारत उवैस नूरानी करेंगे, जबकि पीडीएम बलूचिस्तान के इजलास की महमूद खान अचकजई नुमाइंदगी करेंगे। तमाम रहनुमा अपने मुतालिका सूबों से कारकुनों को लाने के खुद जिम्मेदार होंगे। जुनैद जमशेद एक चमकता दमकता सितारा जो हम में मौजूद नहीं रहा। इस हफ्ते 7 दिसंबर को उनकी 5वीं बरसी बहुत अकीदत और एहतराम के साथ बनाई गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 7 दिसंबर 2016 ये वो दिन था जब हमारा एक बहुत ही प्यारा हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गया। जुनैद जमशेद एक नाम नहीं, एक पूरा इदारा था। उन्होंने 52 साला ज़िंदगी में वो नाम कमाया जो हर किसी के बस की बात नहीं। 80 की दिहाई में उन्होंने मौसीकी की दुनिया में कदम रखा और फिर इस मैदान में शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गए। तकरीबन 30 बरस कबल जुनैद जमशेद ने दिल दिल पाकिस्तान गाकर पाकिस्तान को दुनिया भर में मशहूर करवाया। इस नगमे में आज भी वो कशिश है कि जब भी इसको सुना जाए जज्बाए हुब्बुल वतनी ताज़ा हो जाती है। जुनैद जमशेद ने जब ये गाना पीटीवी के लिए रिकॉर्ड कराया था तो उन्होंने अंदाज़ा भी नहीं किया था कि वो इस कदर मशहूर होगा। जुनैद जमशेद ने वाइटल साइंस के नाम से पाकिस्तान की पॉप म्यूज़िक में सबसे मकबूल तरीन ग्रुप बनाया। इस ग्रुप ने कई शोरा आफाक गाने भी गाए। वाइटल साइंस ने तकरीबन 15 साल पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को लाजवाब गाने दिए। जुनैद जमशेद ने 2004 में म्यूज़िक इंडस्ट्री को खैरबाद कहने का फ़ैसला किया। इनके इस फैसले पर पूरी कौम हैरान रह गई। जुनैद जमशेद ने इंकशाफ किया था कि उनके करीबी दोस्त ने उन्हें कई बार दावत तबलीग दी थी, मगर वो हमेशा इधर उधर हो जाते थे। ताहम एक बार वो तबलीगी जमात के साथ ऐसे मुंसलिक हुए कि गोया उनकी दुनिया ही बदल गई। कई ऐसे मोड़ आए कि जुनैद जमशेद डगमगाए, मगर तबलीग में शमूलियत ने उनका ईमान मज़ीद पुख्ता कर दिया। जुनैद जमशेद ने बारहा कहा कि वो मौसीकी के मैदान में वो सुकून हासिल नहीं कर सके जो उन्हें तबलीग के मैदान में मैसर आया। जुनैद जमशेद की ज़िंदगी में एक और अहम नाम मौलाना तारिक जमील का है। तारिक जमील ने जुनैद जमशेद को तबलीग में हमेशा अपने साथ रखा। दोनों ने मिलकर इस्लाम और दीन की खूब खिदमत की। जुनैद जमशेद ने कपड़ों का कारोबार भी शुरू किया। जे डॉट के नाम से उनका कारोबार मुल्क भर में फैल चुका है। जुनैद जमशेद ने कई लोगों को अपने हुस्न अखलाक से हमेशा मुतासिर किया। उनका धीमा लहजा और मुस्कुराता हुआ अंदाज देखने वालों के दिल में घर कर जाता था। जुनैद जमशेद यारों के यार थे। इंतहाई मसरूफ़ वक्त के बावजूद वो हमेशा समाजी कामों के लिए भी तैयार रहते थे। जुनैद जमशेद के सर मुल्क के कई बड़े नामों को तबलीग के मैदान में लाने का सेहरा भी है। लड़कपन से ही वो नौजवानों के हीरो थे। वो पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे। बचपन में ख्वाहिश थी कि वो पाक फ़िज़ाइया में जाएं। फ़िज़ाओं में उड़ने के शौकीन जुनैद की शहादत भी फ़िज़ाई हादसे में हुई। जुनैद जमशेद ने
دین اسلام کی جو خدمت کی اس پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جنید جمشید ہمارا بہت پیارا، خداوند آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ عزیز میاں قوال، جن کا پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں، قوالی میں ایک عروج حاصل کیا اور اپنے منفرد انداز کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا لوہا منایا۔ 21 برس بیت گئے، آپ بچھڑ گئے، لیکن آپ کی آواز ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ عزیز میاں قوال کو اپنے مداحوں سے بچھڑے ہوئے 21 برس گزر گئے۔ عزیز میاں کی قوالیوں میں شرابی میں شرابی، تیری صورت اور اللہ ہی جانے کون بشر ہے آج بھی سننے والوں پر وجد طاری کر دیتی ہے۔ نامور قوال کو فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ عزیز میاں 17 اپریل 1942 کو بھارتی شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہیں پاکستان کے چند مقبول ترین قوالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ باروب اور طاقتور آواز کے مالک عزیز میاں نہ صرف ایک عظیم قوال تھے بلکہ عظیم فلسفی بھی تھے، جو اکثر اپنے لیے شاعری خود کرتے تھے۔ ان کا اصل نام عبدالعزیز تھا۔ میاں ان کا تکیہ کلام تھا، جو وہ اکثر اپنی قوالیوں میں بھی استعمال کرتے تھے، جو بعد میں ان کے نام کا حصہ بن گئیں۔ حکومت پاکستان نے 1989 میں انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ میاں عزیز قوال کا انتقال 6 دسمبر 2000 کو تہران میں یرقان کی وجہ سے ہوا، لیکن ان کی گائی گئی قوالیاں آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس ہفتے صحت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سردی کی وجہ سے مختلف قسم کے وائرل انفیکشن بہت زیادہ سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ وہیں اگر بلڈ پریشر کی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے دہی آپ کی صحت پر مفید اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ زندگی میں خاموش قاتل قرار دیے جانے والے مرض بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کچھ مقدار میں دہی کا استعمال اپنی غذا میں شامل کیجیے، کیونکہ دہی کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ یہ بات آسٹریلیا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ساؤتھ آسٹریلیا یونیورسٹی کی تحقیق میں دہی کے استعمال بلڈ پریشر اور دل کی شریانوں سے جڑے امراض کا خطرہ بڑھانے والے عناصر کے درمیان تعلق کی جانچ پڑتال کی گئی تھی۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ دہی کھانے کی عادت ہائی بلڈ پریشر کے شکار افراد میں خون کے دباؤ کو کم رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ افراد ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہیں، جس کے نتیجے میں ان میں مختلف جان لیوا امراض جیسے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دل کی شریانوں سے جڑے امراض دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ تحقیق میں شامل ماہرین کا کہنا تھا کہ تحقیق میں فراہم کیے گئے نئے شواہد سے اندیا ملتا ہے کہ دہی کھانا بلڈ پریشر کے مریضوں کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دودھ سے بنی مصنوعات میں متعدد غذائی اجزاء جیسے کیلشیم، میگنیشیم اور پوٹاشیم ہوتے ہیں، اور یہ سب بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے کے عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں تقریباً 915 افراد کو شامل کیا گیا تھا جو ہائی بلڈ پریشر کا سامنا کر رہے تھے، اور ان کی غذائی عادات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ موقعین نے بتایا کہ اس حوالے سے مزید تحقیقی کام کو جاری رکھا جانا چاہیے تاکہ خطرے سے دوچار افراد میں دہی کے فوائد کا جائزہ لیا جا سکے۔ بلٹن بورڈ میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ہفتے کچھ اور اہم اور دلچسپ خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ رکھیے اپنا بہت خیال۔ دس از می مہر سائننگ آف۔ خدا حافظ۔